नमस्ते दोस्तों, हल्द्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम लेकर आए हैं VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट EC04 यानी राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक धमाकेदार क्रैश कोर्स। इसमें हम सेक्शन ए के टॉप 20 ऐसे प्रश्न कवर करेंगे जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई उड़ान देगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1, बीहड़ को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2015, दिसंबर 2022, जून 2023 और जून 2019 में भी पूछा गया है। इसको तो रट ही लेना। तो बीहड़ क्या होता है? इसको आप ऐसे समझिए, एक ऐसी ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है जहां नदियों के तेज बहाव और कटाव से बड़े बड़े रेत के टीले और गहरी गहरी खाइयां बन जाती हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये जमीन खेती के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अगला प्रश्न 2, कार्यशील जनसंख्या श्रम शक्ति से आपका क्या अभिप्राय है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2016, दिसंबर 2022, जून 2017 और जून 2019 में आ चुका है। ध्यान से समझिएगा, कार्यशील जनसंख्या या श्रम शक्ति का मतलब है वो सभी लोग जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं और किसी न किसी आर्थिक काम में लगे हुए हैं। इसमें आमतौर पर 14 से 60 साल के लोग शामिल होते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, मावट को परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2019 और जून 2017 में आ चुका है। मावट साथियों, सर्दियों में खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में होने वाली बारिश को कहते हैं और पता है ये बारिश रबी की फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। चलिए देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4, पर्यटन को परिभाषित कीजिए। इसका अर्थ समझाइए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और जून दिसंबर 2020 में पूछा गया है। पर्यटन का सीधा सा मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने घर या सामान्य जगह से बाहर 1 साल से कम समय के लिए घूमने फिरने या व्यापार के लिए अस्थायी यात्रा करता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये यात्रा अपनी मर्जी से की जाती है और इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती। अब आता है प्रश्न 5, राजस्थान के धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी दिसंबर 2015, जून 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। राजस्थान के प्रमुख धात्विक खनिजों में तांबा और जस्ता मुख्य हैं। इनके अलावा लोहा, सोना, चांदी और एल्यूमीनियम जैसे खनिज भी यहां पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये गाइड आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी, मैं गारंटी देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6, कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और जून 2015 में आ चुका है। कुटीर उद्योग वो होते हैं जिन्हें एक ही परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं, चाहे वो पूरे समय काम करें या कुछ समय के लिए। इसमें पूंजी निवेश बहुत ही कम होता है, मतलब नाम मात्र का। अगला प्रश्न 7, व्यापारिक फसलों को समझाइए। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ये प्रश्न भी दिसंबर 2017, जून 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। व्यापारिक फसलें वो नकदी फसलें होती हैं जिन्हें किसान मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए उगाते हैं, जैसे कि तिलहनक, पासगन्ना और तंबाकू। इनसे किसानों को सीधा पैसा मिलता है। अब आता है एक और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न 8, राजस्थान का भौगोलिक, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। दोस्तों, ये जून 2023, जून 2024 और जून 2019 में भी आया है। जून 2024 में भी आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो राजस्थान का भौगोलिक विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9, RTDC
आरटीडीसी का पूरा नाम लिखिए। ये सवाल दिसंबर 2017, दिसंबर 2022 और जून 2019 में भी आ चुका है। आरटीडीसी का पूरा नाम है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। याद रखिएगा, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। और ये रहा हमारा प्रश्न 10। मिट्टी के कटाव झराव से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, ये सवाल भी जून 2024, जून 2015 और जून 2016 में पूछा गया है, यानी ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। मिट्टी का कटाव या झराव का मतलब हाजब पानी या हवा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली जाती है। ये खेती के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 पर। प्रश्न 11, प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न दिसंबर 2018, जून 2015 और जून 2022 में भी आ चुका है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हम किसी राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद को उस राज्य की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि औसत नहर व्यक्ति कितनी आय कमा रहा है। अब देखते हैं प्रश्न 12, लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है एवं इसमें असंतुलन को समझाइए। ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2021 और जून 2018 में पूछा गया है। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इसमें असंतुलन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जनगणना में कोई गलती, महिला या शिशु मृत्यु दर का ज्यादा होना और दुख की बात है कि भ्रूण हत्या भी एक बड़ा कारण है। चलिए प्रश्न 13 की ओर। प्रश्न 13, रियाइको को समझाइए। पूरा नाम एवं कार्य। ये प्रश्न भी जून 2017, जून 2018 और जून 2022 में आ चुका है। रीको का पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। इसका मुख्य काम है औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए जरूरी सुविधाएं और वित्तीय सहायता देना ताकि राज्य में उद्योग बढ़ सकें। अगला प्रश्न 14, घग्घर के मैदान से आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2022 और जून 2019 में भी पूछा गया है। घग्घर का मैदान साथियों घग्घर सतलज और प्राचीन वैदिक सरस्वती जैसी नदियों द्वारा बनाया गया है। ये मैदान मुख्य रूप से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न 15, मानव संसाधन का अर्थ बताइए। ये प्रश्न दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 में भी आ चुका है। मानव संसाधन का मतलब है किसी देश की जनसंख्या का आकार, उनकी काम करने की कुशलता, साक्षरता दर और उनके स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति। ये सब मिलकर किसी देश के मानव संसाधन को बनाते हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ EC04 ही नहीं, अल्ध्रुव एकेडमी आपके लिए दूसरे सभी सब्जेक्ट्स की भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। चाहे वो EC01 हो, EC02 हो या हिंदी के सब्जेक्ट्स जैसे HD01, HD02 हो। इन सभी की डाउनलोड लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 16 की ओर। प्रश्न 16, सरस्वती योजना का उद्देश्य बताइए। ये सवाल दिसंबर 2016 और दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है। सरस्वती योजना का मुख्य उद्देश्य है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा की पहुंच कम होती है। अगला प्रश्न 17, सेवा क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न दिसंबर 2015 और दिसंबर 2017 में भी आ चुका है। सेवा क्षेत्र में वो सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो हमें सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। अब देखते हैं प्रश्न 18, हाड़ौती के पठार की धारणा को समझाइए। ये प्रश्न दिसंबर 2017 और जून दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है। हाड़ौती का पठार राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये मालवा के पठार का ही एक हिस्सा है जो राजस्थान में पड़ता है। चलिए प्रश्न 19 की ओर। प्रश्न 19, सीमांत श्रमिक को परिभाषित कीजिए, अर्थ समझाइए। ये सवाल जून दिसंबर 2020 और जून 2015 में भी आ चुका है। सीमांत श्रमिक वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरे साल में यानी 12 महीनों में से 6 महीने से भी कम समय के लिए कोई उत्पादन वाला काम किया हो।
मतलब उनका काम बहुत ही कम समय के लिए होता है। और ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न 20। राजस्थान की व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। ये प्रश्न दिसंबर 2021 और जून-दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है। राजस्थान की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं तिलहनक, पास, गन्ना और तंबाकू। ये फसलें किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया बनती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे EC04 राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।